लेकिन बहुजन समाज पार्टी से कोई वादा नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी अपने आप में आईएसआई ब्रांड है, सत्यता का ब्रांड है, और जिस दिन बहुजन समाज पार्टी आ जाएगी उसी दिन किसी को कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम करके सबको दिखा देंगे। अंदर पार्टी हमारी काम करती है, हम कोई मीडियाबाजी शोबाजी नहीं करते हैं। हमारा मकसद है कि इस बार बीएसपी एक बड़ी ताकत बन करके मध्य प्रदेश में आए। ये सारे मुद्दे हैं और विकास के नाम पर कोई काम नहीं है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ गई हैं और तीसरा मोर्चे के तौर पर मध्य प्रदेश में दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों की मुसीबत बढ़ाने का काम बहुजन समाज पार्टी करने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी किस रणनीति के तहत किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरने जा रही है और आगे कितनी सूचियां अभी मध्य प्रदेश में जारी की जानी बाकी हैं, इन तमाम सारे सवालों के जवाब मध्य प्रदेश के प्रभारी इंजीनियर रामजी गौतम से हम लेने वाले हैं। सर, मध्य प्रदेश में तीसरा मोर्चे के तौर पर एक बड़ी पार्टी बीएसपी उभर कर आ रही है और जिस तरीके से आप लोगों की तैयारियां हैं, क्या माने किस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे चुनाव को और क्या तैयारियां आपकी प्रमुख रूप से रहने वाली हैं? देखिए, आप लोग तो मीडिया बंधु के लोग हैं और कहीं ना कहीं से ग्राउंड रिपोर्ट आपको मिल ही रही होगी कि बहुजन समाज पार्टी इस बार एक बड़ा यहाँ पे खेल करने वाली है और एक बड़ी ताकत बन करके और यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर भी बनने वाली है। जो आदरणीय बहन जी ने कहा है अपने ट्वीट के माध्यम से बैलेंस ऑफ पावर बनेंगे, तो वो जो बात है वो 100% यहाँ पे भी पूरी होने जा रही है। और रही बात जो मुद्दों को लेकर के हैं, तो देखिए मध्य प्रदेश के अंदर एक लंबे अरसे तक यहाँ पर चाहे व्यापक घोटाला हुआ हो, चाहे नर्सिंग में जो भर्ती की गई उससे घोटाला हुआ हो, चाहे पटवारी लीक का घोटाला हो, कई बार पेपर लीक किए गए। और इसके साथ ही देखिए यहाँ पर अत्याचार जैसे बड़े मुद्दे हैं कि अत्याचार एट्रोसिटी जो मध्य प्रदेश में पहले कभी इतना नहीं था और इस बार जो हालात दिखाई पड़े 2-3 सालों के अंदर, वो मध्य प्रदेश राजस्थान के बराबर खड़ा हो गया। जिससे राजस्थान के अंदर अत्याचार होता था गहलोत जी की सरकार में, वैसे अत्याचार यहाँ पर शिवराज जी सिंह की सरकार में देखने को मिले हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं और विकास के नाम पर कोई काम नहीं है। रोजगार के नाम पर बात करूँ तो मैं समझ से यहाँ अभी तक सरकार ने कोई सरकारी नौकरी देने का काम नहीं किया है। बस ये सिर्फ फ्री बेस की बात करते हैं कि 1000 ले लो, 2000 ले लो, फ्री राशन लो, फ्री गेहूँ लो, बट इसके बाद अगर इनसे आप रोजगार की बात करेंगे तो लाठीचार्ज होगा, आप इनसे परमानेंट नौकरी की बात करेंगे तो लाठीचार्ज पाएंगे आप। तो इस तरह से आज पूरे प्रदेश के अंदर युवा पढ़ा लिखा जो खास तौर से युवा है वो बहुत परेशान है और जो तैयारी कर रहा है वो बहुत परेशान है, गरीब वर्ग के लोग परेशान हैं, दलित पिछड़ा आदिवासी वो परेशान हैं, ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन की जो मांग है 27% की वो नहीं पूरी कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने पूरी तरह से ताल ठोक दी है और 100% एक बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। सर, सूचियाँ आपने काफ़ी जारी की हैं, 3 से 4 सूची आप जारी कर चुके हैं। आगे कैसे देखें सर, और ऐसे कौन से नाम आने वाले हैं जिससे राजनीतिक दलों की परेशानी बढ़ेगी? आज तो कई सारे लोगों ने पार्टी ज्वाइन करी है। अभी आज नागौर से यदुवंश सिंह जी ने पार्टी ज्वाइन करी है और सतना में एक बड़ा परिवार है, घराना है, कमलाकर चतुर्वेदी जी, उनके बेटे शिवा चतुर्वेदी जी ने पार्टी ज्वाइन करी है, पूरा परिवार ने पार्टी ज्वाइन करी है। और साथ ही अभी इनपुट आया है कि रसाल सिंह जी, उन्होंने पार्टी आज ज्वाइन कर ली है। बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन जी की जो नीतियाँ हैं, विचारधारा, उनसे प्रभावित होकर वो भी आज पार्टी में शामिल हो गए हैं और भी कई लोग पार्टी के संपर्क में हैं और जल्द से जल्द वो लोग पार्टी को ज्वाइन करेंगे। हमारा मकसद है कि इस बार बीएसपी एक बड़ी ताकत बन करके मध्य प्रदेश में आए। सर, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से आपने अलायंस किया है और उस अलायंस को लेकर सर किस तरीके से देखें, कितनी सीट बंटवारा को लेकर क्या चर्चा हुई है सर? देखिए, बंटवारे को लेकर जो चर्चाएं हमारे उनके बीच में हुई और वो सकारात्मक थी कि हम 178 सीट पे लड़ रहे हैं और 52 सीटें वो लड़ रहे हैं। और ख़ास बात इसमें ये भी देखने को मिली कि आज जो इस तरह का जो गठबंधन, पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश के अंदर 22% आदिवासी वोट है और 17% दलित वोट है। अगर दोनों को मिला दें तो मेरी समझ से 39 के आसपास ये पहुंच जा रहा है। तो 39% एक बड़ा तबका है। आज उस 39% के बड़े तबके को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया गया है और ये कहा गया है कि अगर हम सब एक हो जाएंगे तो 100% जो मध्य प्रदेश जैसे जो राज्य के अंदर
यहाँ पर आप लोग पुनः वापस ताकत में आ सकते हैं। तो उसको लेकर के प्रयास है, लोगों में बड़ी सकारात्मक है, इस सकारात्मक पहल को लेकर के बहुत ही लोग पॉजिटिव हैं और गांव देहात से कार्यकर्ताओं में इस बात का चर्चा हो रही है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को ताकत में लेकर के आना है। सर, बूथ लेवल पर क्या तैयारियां रहेंगी, क्योंकि बूथ मजबूत करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपने बूथ मजबूत कर लिया तो चुनाव भी जीत लिया। बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव को लेकर के 2019 के पार्लियामेंट के बाद से तुरंत कमर कस चुकी थी और ये अंदर पार्टी हमारी काम करती है। हम कोई मीडियाबाजी शोबाजी नहीं करते हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं पिछले 5 सालों से, चाहे बूथ मैनेजमेंट का काम रहा हो, मेरा बूथ सबसे मजबूत एक स्कीम चलाई गई, बीएसपी गांव चोर अभियान चलाया गया और साइकिल यात्रा निकाली गई। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने 90 दिनों तक पूरे प्रदेश के अंदर एक बहुजन राज्य अधिकार यात्रा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हेतु यात्रा निकाली गई और उसके बाद हमने कई भोपाल के अंदर बड़ा ज्ञापन भी दिया। और जहाँ भी एट्रोसिटी के मामले हुए, चाहे आपका खुरई को लेकर के आप देखिए, जो सागर में खुरई में घटना घटी, चाहे आप दमोह की घटना घटी, रीवा सतना घटी, चाहे वो आपकी सीधी भी घटी, नीमच की घटना घटी, जितनी भी घटनाएं घटी हैं एट्रोसिटी को लेकर के, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश स्तरीय के नेता, ये सारे लोग मिल करके वहाँ पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का भी काम किए हैं और उनके लिए संघर्ष भी किए हैं। तो हमें पूरा आशा है और विश्वास भी है कि हमने जो बूथ पे काम किया है, हमारी पूरी कमेटी तैयार है और पूरे प्रदेश के अंदर कम से कम 150 सीटों के ऊपर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ कमेटी, बूथ मैनेजमेंट पूरा कर लिया था। एक आखिरी क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में तमाम सारे राजनीतिक दल जनता के लिए गारंटियां दे रहे हैं, बीएसपी की क्या गारंटियां रहेंगी और क्या बसपा सुप्रीमो वो भी मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे? हाँ, आदरणीय बहन जी की करीब करीब 8 से 10 रैलियाँ मध्य प्रदेश में प्रस्तावित हैं। और रही बात कि गारंटियों की, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये वादे झूठे करते हैं। अब बहुत सारे वादे करते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम ये कर देंगे, इतना दूध दही की नदियाँ बहा देंगे और सब फ्री कर देंगे, नौकरियां देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। इससे बहुत झूठे मोटे वादे कांग्रेस भी करती है और बीजेपी करती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से कोई वादा नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी अपने आप में ISI ब्रांड है, सत्यता का ब्रांड है और जिस दिन बहुजन समाज पार्टी आ जाएगी उसी दिन किसी को कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम करके सबको दिखा देंगे। बिल्कुल, देखिए, बहुजन समाज पार्टी गारंटियों की घोषणा नहीं करती, लेकिन जो करती है वो सबके सामने होता है और जब हम करेंगे और जब हम सरकार में आएंगे तो कहीं ना कहीं इसका सीधा तौर पर असर जो है जनता के बीच में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ दुष्यंत पाराशर, IBC 24 भोपाल।